हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको 2025 एग्जाम स्पेशल 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो 12th वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को अपने कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप सभी लोग वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक एक करके देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कवियों के कवि किसको कहा जाता है। कवियों के कवि किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है नाभादास, ऑप्शन नंबर सी है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है अज्ञे जी। तो पहला नंबर प्रश्न जो हमारा है कवियों का कवि किसको कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। तो पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है। हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है चंद्र शर्मा गुलेरी को, ऑप्शन नंबर बी पंडित बालकृष्ण भट्ट को, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर को। तो हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का एडिशन कहा जाता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है, लोकनायक किसे कहा जाता है। लोकनायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी जयसी जी को, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर को। तो लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता था या जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। तीसरा नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर है कि राष्ट्र, ये क्या है? राष्ट्र है, राष्ट्र। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट को, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह को, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है या प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी है जगदीश चंद्र मासूर, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है अज्ञे जी। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कहा जाता है। तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न छठा नंबर कहा जा रहा है, छठा नंबर में कि नई कविता के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। नई कविता के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट को, ऑप्शन नंबर बी है नाभादास को, ऑप्शन नंबर सी है शमशेर बहादुर सिंह को और ऑप्शन नंबर डी अज्ञे जी को। तो नई कविता के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो हमारे अज्ञे जी को कहा जाता है। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा सातवां नंबर है कि तार सप्तक के संपादक किसे कहा जाता है। तार सप्तक के संपादक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है अज्ञे जी। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञे जी ही थे। तो सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। अगला प्रश्न हमारा आठवां नंबर है कि वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है। वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जयसी जी, दूसरा नंबर ऑप्शन है सूरदास, तीसरा नंबर ऑप्शन है तुलसीदास और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को। हमने पाठ भी पढ़ा था तो उसमें बताया था कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया यह जो दोनों पद है वो किस रस की व्यंजना हुई, उसमें तो वात्सल्य रस की व्यंजना हुई, ये मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था। अगला प्रश्न 9वां नंबर है हमारा कि कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है। कहा जा रहा है 9 नंबर प्रश्न में कि कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है। शिरोमणि मतलब होता है कि मान्य या श्रेष्ठ व्यक्ति। शिरोमणि मतलब क्या होता है? मान्य या श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, ठीक ना। तो कवि शिरोमणि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पहला नंबर ऑप्शन है जयसी जी को, दूसरा नंबर ऑप्शन है तुलसी दी को,
सूरदास जी को दूसरा नंबर ऑप्शन है, तीसरा नंबर ऑप्शन है तुलसीदास जी को, और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 9वें नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी को जो है कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर है कि आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है। आधुनिक कविता का सुमेरु किसे कहा जाता है। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, जयशंकर प्रसाद को जो है आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। आधुनिक कविता का सुमेरु जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। तो अभी तक हमने 10 प्रश्न किया। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए कि 10 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्नों को सही किया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 11वें नंबर प्रश्न पे। कहा जा रहा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दिया गया था। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक। अगला प्रश्न 12वां नंबर है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए नील कुसुम, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व गीत, ऑप्शन नंबर डी रश्मि रथी। तो 12वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र पर जो है उन्होंने युद्ध और शांति की समस्या पर यह रचना लिखी थी। इसके बाद 13वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी हमें पता है, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि साहित्य लहरी 100 से सूरदास, 100 से साहित्य लहरी, 100 से सुर सरावली, 100 से सुर सागर, यानी 100 जहां दिखे तो हमारे वो क्या हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास जी की। 13वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 14वां नंबर है। कहा जा रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए 77, ऑप्शन नंबर बी 105, ऑप्शन नंबर सी 180, ऑप्शन नंबर डी 72। तो जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था सिख राइफल्स में, तो नंबर 77 उसका नंबर था। तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 15वां नंबर है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर शहर का क्या है उसमें चित्रण किया गया। तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 16वां नंबर है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था अभी न जाने इस देश की जनता को कितने मीलों जाना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री ने। तो 16वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न हमारा 17वां नंबर है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए आत्मानंद जी, ऑप्शन नंबर बी शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी, और ऑप्शन नंबर डी शारदानंद गुप्ता। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी जो है फ्री प्रेस के मालिक थे। तो 17वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा 18वां नंबर है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से किसे जाना जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से किसे जाना जाता है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जो है उमाशंकर दीक्षित को जाना जाता है। 18वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 19वां नंबर है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन नंबर बी सगुण राम भक्ति परंपरा, ऑप्शन नंबर सी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत काव्य परंपरा। तो 19वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के वो कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद 20वां नंबर हमारा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्ट छाप के, या प्रेम के पीर के। तो 20वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेम के पीर के जो है मलिक मोहम्मद जायसी कवि माने जाते हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों को टोटल यह 20 MCQ 20 ऑब्जेक्टिव बताया जो हमारे 12th एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। तो आप सभी लोग ये कमेंट में बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आप सभी लोगों को कितना प्रश्न याद था और कितना प्रश्नों को आप सभी लोगों ने हल किया। ऐसे ही वीडियो के लिए आप सभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो अपडेट आप तक मिल सके और जो भी हम MCQs ला रहे हैं
जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ला रहा है वो आप तक पहले पहुंच सके, मिल सके। धन्यवाद।